हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन और स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप चाहें तो इसका सेट लगा सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और आपसे जो है वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की गई है तो थायराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि अंतःस्रावी हटा दें अगर, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हो जाएगा। यानी कि यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के अंदर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रोम। अगर पीला रंग की, यूरिन के पीले रंग की बात करें तो यह हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और अगर बात करें कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg जो होता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरक्तता यानी कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि आरक्तता किसे कहा जाता है। आरक्तता यानी कि रक्त की कमी होना, एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग और बेस्ट जो है इंसुलिन के खोजकर्ता हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार सेट जरूर लगाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है, कितनी होती है? तो कंकाल की मांसपेशियों की अगर बात करें तो 206 अगर आप लगाते हैं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कंकाल की मांसपेशियों की बात की गई है। मांसपेशियों की संख्या होती है 700। और पूछा जाए कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा, यानी कि स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग और बात किया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आइरिस के द्वारा, यानी कि आइरिस के द्वारा जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होता है? यानी कि प्यूटेट ग्लैंड शरीर में कहाँ अवस्थित है? तो यह मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। VVI है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Ca। Ca जो है कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? यानी कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसे का संबंध शरीर में उत्तेजना से? उत्तेजना की अगर बात करें तो अधिभ्रक ग्रंथि जो है उत्तेजना से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारी हड्डियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? हमारी हड्डियां तथा दांत जो है ट्राई कैल्शियम किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है? तो यह जो है एड्रीनिल को जो है लडो और उडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में जो है इंसुलिन धातु उपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत्यस्रावी ग्रंथि तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत्यस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? तो अग्नाशय जो है दोनों की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। और 7.4 जो है यह अगर बात करें स्केल में तो ये क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? रेफ्लेशिया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से जो है प्रोटीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आज का प्रश्न है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।